हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विकास। वेलकम टू अक्षरवती अकेडमी। सो आज के क्लास में हम टाइप्स ऑफ असेसमेंट यानी आकलन के प्रकार के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो चलते हैं, आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। जैसे कि असेसमेंट तुमको पता है, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी हम डिस्कशन खत्म कर चुके हैं। जैसे कि असेसमेंट का कंसेप्ट क्या है, तो थोड़ा बहुत उसका कंसेप्ट देखेंगे, उसके बाद हम टाइप्स को डिस्कस करेंगे। जैसे कि असेसमेंट इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, इंटरप्रेटिंग एंड यूजिंग इंफॉर्मेशन अबाउट लर्नर्स प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट। जैसे कि असेसमेंट क्या होता है ना, लर्नर्स का प्रोग्रेस कहां तक हुआ है उसी हिसाब से उसका डाटा कलेक्ट करेंगे, उसको इंटरप्रेट करेंगे और उसके हिसाब से उसको कुछ फीडबैक प्रोवाइड करेंगे, जिसको हम बोलते हैं असेसमेंट या आकलन। ठीक है। एंड असेसमेंट हेल्प्स द टीचर टू अंडरस्टैंड व्हाट चाइल्ड हैव लर्न, बच्चों के पास कहां तक नॉलेज है और हम कैसे आगे पढ़ा सकते हैं, या उसके अंदर क्या कमियां हैं बच्चों के अंदर, उसी हिसाब से क्या हम सुधार ला सकते हैं। असेसमेंट टीचर को इसी हिसाब से मदद करता है। तो ये रहा उसका ओवरऑल कंसेप्ट ऑफ असेसमेंट। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ असेसमेंट यानी आकलन कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कि इधर दिया गया कि 4 प्रकार के होते हैं, जो कि यूजीसी नेट के सिलेबस के हिसाब से तुम्हारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, क्योंकि इसी चैप्टर से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो तुम इसको बिना स्किप करके आखिरी तक देखो, ताकि तुम्हारे पास पूरा का पूरा कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिल जाएगा। ठीक है। जैसे कि ये 4 प्रकार का असेसमेंट होता है: प्लेसमेंट असेसमेंट, डायग्नोस्टिक असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट। यानी प्लेसमेंट असेसमेंट क्या है उसको फर्स्ट डिस्कस करेंगे। सो प्लेसमेंट असेसमेंट इट इज कंडक्टेड बिफोर टीचिंग बिगिंस टू डिटरमाइन स्टूडेंट्स करंट नॉलेज, स्किल्स और लेवल। यानी कुछ कोर्स स्टार्ट करने से पहले हम एक टेस्ट लेते हैं, इसलिए कि बच्चों के पास कितना नॉलेज है, कहां तक उनके भीतर नॉलेज है और हम उसको क्या आगे पढ़ा सकते हैं। उसी को मेजर करने के लिए हमको प्लेसमेंट असेसमेंट करना पड़ता है। यानी टू प्लेस द स्टूडेंट्स इन द राइट क्लास, कोर्स और लेवल। बच्चों को कौन से क्लास में जाना चाहिए उसको जानने के लिए हम प्लेसमेंट असेसमेंट लेते हैं। यानी टाइमिंग कब होता है ना, बिफोर इंस्ट्रक्शन स्टार्ट। जब हम पढ़ाई शुरू करते हैं उससे पहले जो टेस्ट लेते हैं उसको बोलते हैं हम प्लेसमेंट असेसमेंट। सिर्फ पढ़ाई करने के लिए नहीं, हम एम्प्लॉयमेंट देने के लिए भी बच्चों के जो टेस्ट लेते हैं उसको हम प्लेसमेंट करते हैं, क्योंकि प्लेसमेंट दे रहे हैं ना, उसको कुछ नियुक्ति दे रहे हैं, तो उसको बोलते हैं प्लेसमेंट असेसमेंट। जैसे कि कुछ एंट्रेंस टेस्ट हो सकता है, स्क्रीनिंग टेस्ट हो सकता है, लाइक यूजीसी नेट, या हम जो मेडिकल का जो नीट टेस्ट किया जा रहा है उसको हम प्लेसमेंट असेसमेंट बोलते हैं। सिर्फ ये दो नहीं, बहुत सारे टेस्ट किया जाता है, जैसे कि जेई मेन हो गया। ठीक है। उसी हिसाब से जब हम टेस्ट कर रहे हैं बच्चों को, उसका लेवल को जानने के लिए उसको बोलते हैं प्लेसमेंट असेसमेंट। यानी द टेस्ट कंडक्टेड बिफोर द इंस्ट्रक्शंस। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डायग्नोस्टिक असेसमेंट यानी निदानात्मक आकलन। ये क्या होता है? इट इज कंडक्टेड टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स लर्निंग डिफिकल्टीज और वीकनेस। यानी बच्चों के भीतर क्या कमियां है या कहां पर उसको ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, कौन सा सब्जेक्ट्स में उसको ज्यादा डिफिकल्टीज हो रहा है, उसको जानने के लिए हम डायग्नोस्टिक असेसमेंट करते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल्स, एक सब्जेक्ट लेते हैं, साइंस ले सकते हैं। साइंस के हर एक सब्जेक्ट बच्चों को अच्छे से समझ नहीं आ सकता है या समझ नहीं पाते हैं, तो कहां पर कौन से सब्जेक्ट में उसको ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, मोशन सब्जेक्ट में ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, या केमिकल इक्वेशन में ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, या बायोलॉजी में प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको जानने के लिए हमको डायग्नोस्टिक असेसमेंट करना पड़ेगा। ठीक है। जब एक बच्चा क्या ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम फेस करेगा, डिफिकल्ट हो सकता है, तो तब हम डायग्नोस्टिक असेसमेंट नेक्स्ट ले सकते हैं। एंड इट इज एम टू फाइंड आउट ऑब्स्टेकल्स इन लर्निंग एंड प्रोवाइड रिमेडियल सपोर्ट। मतलब ये टेस्ट इसीलिए करते हैं कि कहां पर बच्चों का प्रॉब्लम है, उसी हिसाब से हमको कैसे प्रतीकात्मक सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं, इसीलिए ये टेस्ट किया जाता है। ठीक है। टाइमिंग कब होता है ना, ड्यूरिंग लर्निंग और व्हेन नीडेड। पढ़ाने के वक्त और जब जरूरत है तब उसको हम टेस्ट ले सकते हैं। यानी अगर हम पढ़ा रहे हैं, बच्चा का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, बच्चा पूछ रहा है, तब हम उसको सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। या पढ़ाने खत्म करने के बाद भी हम उसको कुछ ना कुछ टेस्ट करके, या तुम्हारा समझ में आया या नहीं जानने के लिए हमें टेस्ट ले सकते हैं। इसको बोलते हैं डायग्नोस्टिक असेसमेंट। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एरर एनालिसिस, टेस्ट ऑन डिफिकल्ट टॉपिक्स, स्पेशल स्किल्स असेसमेंट। मतलब डिफिकल्ट टॉपिक क्या है, क्योंकि टीचर को पता होता है कि बच्चों को क्या क्या कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है, जो टीचर जो पढ़ाता है वो खुद को मालूम होता है कि कहां पर बच्चा ज्यादा दिक्कत फेस करेंगे, तो उसी हिसाब से हमको क्या करना पड़ेगा, स्किल टेस्ट ले सकते हैं, एरर टेस्ट ले सकते हैं,
या डिफिकल्ट टॉपिक के हिसाब से हम टेस्ट ले सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं डायग्नोस्टिक असेसमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर्मेटिव असेसमेंट, जिसको हम बोलते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग। ओके, क्या बोलते हैं उसको? असेसमेंट फॉर लर्निंग बोलते हैं। एंड इट इज कंडक्टेड ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस टू इंप्रूव स्टूडेंट्स लर्निंग, यानी पढ़ाने के दौरान हम ये टेस्ट ले सकते हैं, क्योंकि बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं या कहां तक उसको समझ में आया है, उसको जानने के लिए हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कंडक्ट करते हैं। इट एम्स टू प्रोवाइड फीडबैक एंड गाइड बोथ टीचर एंड स्टूडेंट्स फॉर इंप्रूवमेंट। ये बोथ टीचर को और स्टूडेंट्स को दोनों को मदद करता है जानने के लिए बच्चों के पास क्या क्षमता है, और टीचर्स को जानने के लिए क्या हेल्प करता है कि बच्चों क्या सीख सकता है और कैसे आगे बढ़ सकता है। स्टूडेंट को कैसे मदद करता है कि स्टूडेंट पता चल सकता है कि मेरे पास क्या क्या कमियां हैं, मैं कैसे वो कमियों के ऊपर वर्क करूं, जैसे कि मैं नेक्स्ट एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता हूं। तो ये इसी तरह टीचर्स को स्टूडेंट को हेल्प करता है। एंड अबाउट टाइमिंग कब होता है ना? थ्रू आउट टीचिंग, टीचिंग के दौरान हम कभी भी ले सकते हैं ये टीचिंग को, ये असेसमेंट को। फॉर एग्जाम्पल लाइक क्विज टेस्ट, क्लासरूम डिस्कशंस, होमवर्क, प्रोजेक्ट एंड पीयर असेसमेंट। कुछ क्विज टेस्ट ले सकते हैं, एक चैप्टर खत्म किए उसके बाद 2000 क्वेश्चन दे सकते हैं, वो बच्चे करके दिखाएंगे। अगर वो कर पा रहे हैं, सब बच्चे अच्छे रिस्पॉन्स करें, तो हमारा टीचिंग अच्छा हुआ है। तो उसी हिसाब से हम क्या करेंगे? फॉर्मेटिव असेसमेंट डिजाइन कर सकते हैं। इसलिए उसको बोलते हैं हम असेसमेंट फॉर लर्निंग, इसको हम बोलते हैं सतत अंतरिम आकलन। नेक्स्ट समेटिव असेसमेंट, यानी समाप्ति या निष्कर्षात्मक आकलन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड असेसमेंट ऑफ लर्निंग, क्योंकि पढ़ाई के बाद यानी जब कोर्स खत्म हो जाता है, एक सेशन खत्म होता है, उसी के बाद जब हम टेस्ट लेते हैं उसको बोलते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग या समेटिव असेसमेंट। इट इज कंडक्टेड आफ्टर टीचिंग और एट द एंड ऑफ द एकेडमिक कैलेंडर और ए टर्म। जब एक एकेडमिक कैलेंडर यानी एक साल के बाद जब हम बोर्ड एग्जाम लेते हैं, ठीक है, 10th बोर्ड एग्जाम हो सकता है, सीएचएससी जो काउंसिल एग्जाम ले सकते हैं, +2 का जो लास्ट में जो एग्जाम लेते हैं, इसको बोलते हैं समेटिव असेसमेंट। एंड इट एम्स टू इवैल्यूएट ओवरऑल अचीवमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम्स, कैसे उनका परफॉर्मेंस रहा, ओवरऑल अचीवमेंट सब सब्जेक्ट में, उसको जानने के लिए हम समेटिव असेसमेंट करते हैं। एंड इट मेजर्स परफॉर्मेंस एंड असाइन ग्रेड्स एंड सर्टिफिकेट्स। आखिर में क्या करता है? परफॉर्मेंस को असाइन करता है, ग्रेड्स प्रोवाइड करता है और कुछ जजमेंट प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि गुड्स, एवरेज, आउटस्टैंडिंग, एक्सीलेंट। उसी हिसाब से हम क्या करते हैं? असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट डिजाइन करते हैं। एंड कब करते हैं? एट द एंड ऑफ यूनिट, टर्म और कोर्स। फॉर एग्जाम्पल फाइनल एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स, सेमेस्टर एंड प्रोजेक्ट्स। जब एक फाइनल एग्जाम खत्म हो जाता है, बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाता है, या एक प्रोजेक्ट जाता है, प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद जो टेस्ट लेते हैं उसको बोलते हैं समेटिव असेसमेंट। ठीक है, सो ये तो इतना रहा टाइप्स ऑफ असेसमेंट, जो कि जिसमें 4 टाइप्स आता है: प्लेसमेंट, डायग्नोस्टिक, फॉर्मेटिव एंड समेटिव। ठीक है, अगर तुम्हारा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ डाउट्स आ रहा है, तो तुम हमको कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो। हम कोशिश करेंगे तुम्हारा हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन का जवाब देने के लिए। ठीक है, अगर तुमको ये वीडियो अच्छा लगा तो तुम हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और पास में जो बेल आइकन रहेगा उसको जरूर दबा देना, ताकि तुम्हारे पास लेटेस्ट अपडेट पहुंच जाएगा। क्योंकि हम एक मिशन के साथ पढ़ रहे हैं, ताकि तुमको नेट में अच्छा स्कोर कर सकते हो जो भी हम पढ़ रहेंगे। ठीक है, थैंक